हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टेल ऑफ नाइन टेल कोरियन सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर तो आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में आप पार्ट 1 का लिंक देख सकते हैं, जहां से आप पीछे की स्टोरी जान सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। जिया समझ जाती है कि ली रैंग ने ही मिस्टर सीओ के तीनों साथियों को मारा है। यॉन ने शॉपकीपर से उस पेंटिंग का राज उगलवा लिया था। शॉपकीपर उसे बताता है कि विच ने ही सभी के घर में वो पेंटिंग लगवाई है। साथ ही यॉन को ये भी पता चल जाता है कि ली रैंग पियोनी के घर गया हुआ है। वो भागकर पियोनी के घर जाता है, लेकिन तब तक ली रैंग वहाँ से भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में टेलुपा और शिंग्यू फॉरेन से आई हुई नई फॉक्स कियोरी पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो भी ली रैंग की ही साथी हुआ करती थी। यहाँ पर जिया को योंग के बारे में पता चल जाता है कि योन का दिल योंग के लिए अभी तक तड़प रहा है, साथ ही ये कि वो अपने प्यार के पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ यूरी ने किस और बंदूक के दम पर शिंजू से उसकी जादुई लोकेशन छीन ली थी। शिंजू जब मदद के लिए लियोन को कॉल करता है तो वो उसे यूरी से लड़ने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जिया को पता चलता है कि पहले भी यहाँ पर काफी दफा ऐसा हादसा हो चुका है, जिनमें मरने वाले लोगों में सिर्फ औरतें ही शामिल थी। जब जिया कैलेंडर पर इन सब होने वाले हादसों की डेट्स को नोट करती है तो उससे पता चलता है कि ये सब डेट्स साल के एक ही दिन यानी 15 जुलाई को ही हुए थे, जो कि आज की डेट होती है। यॉन अभी तक शॉक में था, क्योंकि जिया ने अभी अभी उसे बताया था कि वही योंग है। लेकिन तभी जिया नॉर्मल हो जाती है, इसलिए यॉन समझ जाता है कि ली रैंग उससे पंगे ले रहा है, क्योंकि ली रैंग भी वहीं पर मौजूद था। अब दोनों भाइयों में इस किस्म की फाइट शुरू हो जाती है। जिया वहाँ से भागते हुए एक झोंपड़ी में चली जाती है। वहाँ पर जिया को विच मिलती है, लेकिन उसकी बातों से जिया को पता चल जाता है कि ये विच है, इसलिए वो उसकी दी गई चाय नहीं पीती। लेकिन अचानक से जिया बेहोश हो जाती है, क्योंकि विच की अगरबत्ती में बेहोश करने वाला केमिकल मौजूद था। यहाँ पर ली रैंग योन को बताता है कि जिया की जान जाने ही वाली है, अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अब योन रात होने का इंतजार करने लगता है। वो जंगल को उसे जिया तक पहुंचाने का हुक्म देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता कि तभी जिस पेट को योन ने ठीक करा था वो एक भंवर योन की तरफ भेजता है, जिसका पीछा करते करते योन विच तक पहुंच जाता है। लेकिन वो जिया तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि विच ने अपने चारों ओर घेरा जो बना कर रखा हुआ था, जिसमें उसने जादू करा हुआ था। योन अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर बारिश करा देता है और वो विच के ऊपर बिजली गिराकर उसे मार देता है। जिया एक कुएं में गिरने ही वाली थी कि योन उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जिया का ब्लड बारिश के साथ मिलकर उस कुएं के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ योन शिंग्यू को बताता है कि उसे लगता है जिया ही योंग का दूसरा रूप है। रात को ड्रिंक करते हुए जिया योन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और वो योन से वादा करती है कि मौका मिलने पर वो उसकी जान जरूर बचाएगी। अब हम दूसरी तरफ आधी रात को गाँव वालों को कुएं के पास देखते हैं, जहाँ पर उन्हें छोटी बच्ची के रोने की आवाजें आ रही होती है, मतलब कि योमोनी का दोबारा जन्म हो चुका था। और फिर ली रैंग उस बच्ची को उठाकर किसी को दे देता है। वही मॉर्निंग में जिया और योन को पूरा गांव खाली मिलता है, लेकिन गांव वालों के घरों के सामान तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे, ऐसे जैसे वो लोग कहीं पर गए नहीं थे बल्कि गायब कर दिए गए थे। वो दोनों समझ जाते हैं कि इस गांव में कुछ तो सुपरनेचुरल पावर्स हो रही हैं। जिया अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। अब दोनों को एक गेट नजर आता है, जिससे विच ने बैम्बू से सफेद कपड़ा बांध कर बनाया हुआ था। योन के मुताबिक ये गेट बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट और उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि यूरोजी जिंदा हो गया है, लेकिन वो इसके बारे में योन को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें योन का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। अब दूसरी तरफ जिया और योन को उस रात हुए बच्चे के जन्म के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें भी रोने की आवाजें आई थी। वहीं 1 बजे से 3 बजे तक के समय को आवर ऑफ गाओ कहा जाता है, जिसका मतलब ये था कि इसी टाइम दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो बच्चा भी दूसरी दुनिया से आया था। वहीं टाउन में दूसरी तरफ यूरी के पेरेंट्स को उस पर शक हो जाता है कि यूरी की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि योन जिया के साथ सिटी वापस आ चुका है। यूरी अपने पिता को मारने ही वाली थी कि ली रैंग आकर उसे रोक लेता है और वो उसके पिता के ऊपर मैजिक करके उन्हें ये यकीन दिला देता है कि यूरी उन्हीं की बेटी है। ली रैंग शिंग्यू को यूरी का जादुई नेकलेस संभाल कर रखने को कहता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिया और डिटेक्टिव आपस में गायब होने वाले लोगों के बारे में और युंगी के जन्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ली रैंग और योन के बीच में लड़ाई वाला माहौल बन ही रहा था। अब हम देखते हैं कि छोटे ली रैंग ने गाँव के काफी लोगों को मार डाला था और उसे रोकने का काम योन को मिलता है। योन पहले तो ली रैंग के साथ इसी आइलैंड पर रहा करता था, लेकिन योन के आफ्टर लाइफ ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद से वो आइलैंड पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसकी वजह से रैंग अनाथों की तरह रहने लगा था। लेकिन उसकी गलतियों को देखते हुए योन बिना सोचे ली रैंग की गर्दन को काट देता है। ली रैंग को लग रहा था कि योन ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा है, सो इसलिए वो उसे दोबारा चाकू से मारने को बोलता है, लेकिन योन उसे कुछ भी नहीं करता। ली रैंग उसे धक्का दे देता है। ली रैंग बोलता है कि जब जिया
जिया तुम्हारे सामने मरेगी तब तुम्हारा चेहरा देखने वाला होगा, जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ ऑफिस में टेलुगा लियोंग को उसकी सजा देने वाली थी, क्योंकि उसने एक इंसान को जिंदा बिजली की आग में भूनकर मार डाला था। लेकिन तभी जिया उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो टेलुगा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे खाने की इजाजत दी जाए। वहीं डिनर पर जब वो जाता है तो जिया उसके बालों को सहलाती है, क्योंकि फॉक्स को सहलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे सुकून मिलता है और उसे योंग की याद आने लगती है। जिया उसको कॉन्टिन्यूअसली योंग की याद दिला रही होती है, क्योंकि वो भी लियोन के साथ ऐसे ही बर्ताव किया करती थी। अब दिखाया जाता है कि ली रैंक एक उसी आदमी के साथ मिलता है जिसे उसने वो बच्ची सौंपी थी, और उसी आदमी ने जंगल में ली रैंक को बचाया भी था। अब लियोन जिया को एक पोटली देता है और उसे बताता है वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा है। साथ ही वो जिया को ये वार्न करता है कि वो फ्यूनरल हॉल में ना जाए, क्योंकि वहाँ पर बुरी आत्माएं होती हैं। लेकिन जिया लियोन की बात ना मानते हुए फ्यूनरल हॉल में चली जाती है। वहीं जब लियोन वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है तो वो उसे सजा सुनाती है कि उसे नर्क में 7 दिन के लिए रहना होगा, यानी इस नर्क में एक दिन 7 साल के बराबर होता है। यहाँ इस दौरान योंग के पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी और वो आम आदमियों की तरह सजा काटेगा। लेकिन तभी नर्क का पहला दरवाजा उसके सामने खुल जाता है। वहीं यूरी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए शिनजी के पास आती है, लेकिन यूरी के घाव के निशान देखकर शिनजी उदास हो जाता है और यूरी वहाँ गुस्से से चली जाती है। वहीं ली रैंक फ्यूनरल हॉल में जिया से मिलकर उसे अपनी स्टोरी बता देता है कि ली रैंक के जाने के बाद माउंटेन के लोगों ने माउंटेन पर आग लगा दी थी। ली रैंक जिया को ये भी बता देता है कि लियोन सजा काटने के लिए नर्क में गया है और ये सजा उससे जिया की वजह से ही मिली थी। जाने से पहले उसने जिया की पोटली को भी काट दिया था, जो कि योन ने ही उसे दिया था। अब सिक्योरिटी वाले देखते हैं कि जिया के पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन असल में वो सारे बच्चे आत्माएं थी। इनमें से 2 बच्चों की आत्मा जिया के पीछे लग जाती है। लियोन नर्क की आग में तो नहीं, लेकिन बर्फ में सजा काट रहा होता है, जिसमें ना वो कुछ खा सकता था, ना पी सकता था और ना सो सकता था। वहीं जिया जब घर जा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि लियोन की पोटली के सारे बीज गिर गए हैं। तभी वो जुड़वा बच्चियां अचानक से आकर जिया को बेहोश कर देती हैं। साथ ही नर्क में लियोन को ये भी पता चल जाता है कि जो पोटली उसने जिया को दी थी वो खाली हो चुकी है। वो गेट कीपर को बुलाकर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर उस पर जादुओं से हमला भी हो सकता था और वो मर भी सकता था। लेकिन अगर उसने वहाँ पर सब कुछ सह लिया तो उसकी सजा कम हो जाएगी। उन 2 बच्चियों के हॉन्ट करने की वजह से जिया उस फ्यूनरल हॉल में बीज को इकट्ठा करने लग जाती है। वहाँ उसे और भी बहुत सारे बच्चों की आत्माएं मिलती हैं जो कि उससे उसकी बॉडी मांग रहे थे। वहीं नर्क में लियोन को एक पुल पार्क करना था, लेकिन जादू के वार से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन वो जैसे कैसे करके पुल आखिरकार पार कर ही लेता है, क्योंकि उसे जिया और योंगी से बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए जिया जब फ्यूनरल हॉल की छत से नीचे गिरती है तो योन आकर उसे बचा लेता है। योन को यूं घायल देखकर जिया रोने लग जाती है और साथ ही हम उन दोनों के गिर्द में लाइट्स निकलती हुई देखते हैं। यानी इसका साफ मतलब है कि जिया ही योन का फर्स्ट लव और उसका पुनर्जन्म है। अब योन जिया की बाहों में बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अब इससे आगे के सीजन में क्या होने वाला है और इसमें क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सब जानने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।